हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पढ़ाने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है इन ऑपरेशन रिसर्च। काफ़ी समय से स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आपने ऑपरेशन रिसर्च के वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिए। उसको बंद नहीं करा था, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ कम हो गई थी वीडियोस बनाने की, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स के वीडियो काफ़ी सारे अपलोड कर रहे थे उस समय। तो आज से वापस से हम ऑपरेशन रिसर्च के वीडियो बनाना चालू कर रहे हैं, साथ में स्टैटिस्टिक्स के वीडियो भी बीच में हम अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ध्यान से देखिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज कीजिए कि मेरे पास n डिफरेंट पर्सन है और मेरे पास क्या है n डिफरेंट जॉब है। तो मुझे क्या करना है, इन n डिफरेंट पर्सन को इन n डिफरेंट जॉब पे असाइन करना है। ठीक है, इस तरीके से कि एक पर्सन केवल एक ही जॉब को असाइन हो। ठीक है, एक पर्सन केवल एक ही जॉब पे असाइन हो। तो अगर हम इस टाइप से असाइनमेंट करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो क्या कहलाएगी, मेरी असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो नंबर ऑफ पर्सन है और नंबर ऑफ जॉब है वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 5 क्लासेस है और 5 रूम्स है, तो हमें क्या करना है, उन 5 क्लासेस को 5 अलग अलग रूम में क्या करना है, असाइन करना है, विद द कंडीशन दैट एक क्लास एक ही रूम पे असाइन होगी। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमें असाइनमेंट इस टाइप से करना है जिससे कि जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। और अगर हमें टाइम देके रखा है तो जो टोटल टाइम है, ठीक है, इन जॉब्स को परफॉर्म करने का, उसको क्या करना है, हमको मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड से। तो उस मेथड की हेल्प से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एंड तक वीडियो के बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम देके रखी है यहाँ पे, सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइजेशन। ठीक है, आपको यहाँ प्रॉब्लम देके रखी कि इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व करना है। अब मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व करना है मतलब किसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइजेशन फॉर कॉस्ट। कुछ देके नहीं रखा है तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ABCD दिया है रो वाइज, ये रो देके रखी है ABCD। तो रो वाइज आपको क्या देके रखा है, सपोज कीजिए रो वाइज आपको पर्संस देके रखे हैं। ठीक है, ABCD नाम है इनके। और ये 1 2 3 4 5 ये आपको क्या देके रखी है, जॉब्स देके रखी है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी आ सकता है, मशीन से जॉब आ सकती है, मशीन या पर्सन आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो पर्सन A है वो पहली जॉब को करने में कितना टाइम ले रहा है, 10 आवर्स ले रहा है। यहाँ पे मुझे कोई यूनिट नहीं देके रखी है तो मैं आवर्स में यूनिट ले रहा हूँ। तो जो पहला पर्सन A पर्सन है वो फर्स्ट जॉब को करने में 10 आवर ले रहा है। पहला पर्सन A सेकंड जॉब को करने में 5 आवर ले रहा है। पहला पर्सन A थर्ड जॉब को करने में 13 आवर ले रहा है। ऐसे सारे पर्सन्स के टाइम देके रखे कि उनको कितना टाइम लग रहा है जॉब को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन पर्सन्स को ABCDE पर्सन्स को क्या करना है, 1 2 3 4 5 जॉब पे असाइन करना है। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहली स्टेप है हंगेरियन मेथड की, वो क्या रहती है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हंगेरियन मेथड की रहती है वो रहती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पहली स्टेप है यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स है वो मेरा स्क्वायर होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेंगे, ठीक है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो प्रॉब्लम क्या रहेगी, हमारी स्क्वायर रहेगी। जो मैट्रिक्स है वो रहेगा स्क्वायर। तो हमारे एग्जांपल में यहाँ पे हम देखें तो 5 रो आ रही है, ABCDE 5 रो आ रही है। और कॉलम देखें 1 2 3 4 5 कॉलम आ रहे हैं। तो रो और कॉलम क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स कैसा है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर रहेगा तो हम अगली स्टेप पे चले जाएंगे, नहीं रहेगा तो उसको स्क्वायर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, तो हमारे केस में मैट्रिक्स स्क्वायर है। तो हमारी अगली स्टेप क्या रहेगी, यहाँ पे अगली स्टेप रहेगी मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो जो सेकेंड स्टेप है वो क्या रहेगी, यहाँ पे रेड्यूस द मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है उसको आपको रेड्यूस करना है। अब रेड्यूस करने में भी पहले हम करेंगे रो वाइज रिडक्शन। तो इसमें जो ए स्टेप रहेगी वो रहेगी रो रिडक्शन। ठीक है, मतलब हमें क्या करना रहेगा, रो वाइज रिडक्शन करना रहेगा। अब ये क्या होता है रो वाइज रिडक्शन, तो इसके लिए मैं मैट्रिक्स को पहले फिर से बना देता हूं, फिर हम क्या करेंगे रो रिडक्शन करके देख लेंगे। तो देखिए मैं मैट्रिक्स को फिर से बना रहा हूं यहाँ पे, और फिर हम इसमें करके देखेंगे रो रिडक्शन।
तो ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे पर्सन्स दे के रखे A B C D और E, और जॉब्स आपको दे के रखी है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रो रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना रहेगा, हर एक रो में से निकालना है मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, आपको हर एक रो में से निकालना है मिनिमम एलिमेंट। जैसे कि समझने के लिए हर रो में से आपको फाइंड करना है मिनिमम। तो पहली रो में मिनिमम क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। सेकेंड रो में मिनिमम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। थर्ड रो में देखिए मिनिमम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फोर्थ रो में मिनिमम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। फिफ्थ रो में मिनिमम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हर रो में जो मिनिमम एलिमेंट था वो फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। ठीक, अब हम क्या करेंगे रो रिडक्शन में, ये जो मिनिमम एलिमेंट आए हैं हर रो के, इसको करस्पॉन्डिंग रो के बाकी सभी एलिमेंट में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो भी मिनिमम एलिमेंट है इसको करस्पॉन्डिंग रो के बाकी सभी एलिमेंट में से माइनस करेंगे। तो देखिए पहली रो में से मुझे क्या करना है, इन सभी एलिमेंट में से 5 को माइनस करना है। तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 5 गया 8, 15 में से 5 गया यहाँ पे बचेगा 10, और फिर 16 में से 5 गया यहाँ बचेगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सेकंड रो में मिनिमम 3 है, इस 3 को सभी रो के एलिमेंट में से माइनस कर दो, तो हो जाएगा 3 - 3 0, 9 - 3 6, फिर 18 - 3 यहाँ हो जाएगा 15, फिर नेक्स्ट आएगा 13 - 3 यहाँ आ जाएगा 10, 6 - 3 कितना होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रो में 2 है मिनिमम, 2 को सभी रो के एलिमेंट में से माइनस कर देंगे, तो 10 - 2 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर ये 0 0 और 0। फिर नेक्स्ट रो में मिनिमम 7 आ रहा है, 7 को माइनस कीजिए आप, तो कितना आएगा 7 - 7 0, 11 - 7 क्या आएगा 4, 9 - 7 आएगा 2, 7 - 7 0, और फिर 12 - 7 यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब लास्ट रो फिफ्थ रो में 4 आ रहा है मिनिमम, 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 - 4 ये आ जाएगा 3, 9 - 4 ये आ जाएगा 5, 10 - 4 ये आ जाएगा 6, 4 - 4 ये आ जाएगा 0, और लास्ट में 12 - 4 ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो हम रो रिडक्शन क्यों कर रहे हैं, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज हम कैसे करेंगे कि जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है या जो सबसे छोटी कॉस्ट है वहाँ पे हमको असाइनमेंट करना रहता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे और उस मिनिमम एलिमेंट को बाकी सारी रो के एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, हर एक रो में एक ना एक जीरो एलिमेंट आ जाएगा, कम से कम एक जीरो एलिमेंट आपको हर एक रो में मिलेगा। ये हो गया मेरा रो रिडक्शन। अब अगली स्टेप जो है इसी का बी पार्ट, रो रिडक्शन के बाद ही करना है आपको, वो रहेगा बी पार्ट कॉलम रिडक्शन। ठीक है, जो बी पार्ट रहेगा वो रहेगा कॉलम रिडक्शन। अब देखिए कॉलम रिडक्शन करना है तो कैसे करना है, तो कॉलम रिडक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से मैं मैट्रिक्स को बना देता हूं यहां पे, जिससे आपको समझने में इजी रहेगी। तो ये कॉलम रिडक्शन के लिए हम मैट्रिक्स को फिर से बना रहे हैं यहां पे, और यहाँ पे जो नेमिंग है इनकी दे देते हैं हम A B C D और E, और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो देखिए कॉलम रिडक्शन में क्या करना रहेगा, आपको हर एक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं कॉलम मिनिमम। तो देखिए पहले कॉलम में मिनिमम कितना आ रहा है 0, सेकंड कॉलम में मिनिमम 0 आ रहा है, थर्ड कॉलम में मिनिमम 0 आ रहा है, फोर्थ कॉलम में मिनिमम 0 आ रहा है, और फिफ्थ कॉलम में मिनिमम क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। अब भैया हर एक कॉलम में मिनिमम 0 आ रहा है तो कॉलम रिडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 0 नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किसी कॉलम में 0 नहीं आता, तो हम क्या करते, उस एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कॉलम के बाकी सभी एलिमेंट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता, हर कॉलम में 0 एलिमेंट मिल जाता। तो देखिए कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन का यूज क्या है कि आपको क्या करना है, हर एक कॉलम में और हर एक रो में कम से कम एक सिंगल 0 एलिमेंट होना चाहिए। तो जब भी आप कॉलम रिडक्शन कर ले और रो रिडक्शन कर ले, दोनों स्टेप करने के बाद आप चेक करना कि हर एक कॉलम और हर एक रो में कम से कम एक जीरो एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, हर एक रो में 0 आ रहा है, हर एक कॉलम में भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो रिडक्शन है मैट्रिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलम रिडक्शन क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन 0 को इन सभी में से माइनस करेंगे तो फिर से मुझे सेम एलिमेंट मिल जाएंगे, है ना, इसलिए अपने को रिडक्शन की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को फिर से ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं इस मैट्रिक्स को फिर से ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, सेम। तो ये हो जाएगा सेकेंड रो में 0,
6, फिर ये हो जाएगा 15, फिर ये आ जाएगा 10 और फिर आ जाएगा यहाँ पे 3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 8, देन 5, देन 0 0 0, देन नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 0 4, फिर नेक्स्ट आएगा 2 0 और 5, फिर नेक्स्ट आएगा 3 5 6 0 और 8। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या रहेगी, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम की नेक्स्ट स्टेप है हंगेरियन मेथड में, थर्ड स्टेप रहेगी हमारी मैक असाइनमेंट। ठीक है, जो हमारा रेड्यूस मैट्रिक्स है उसमें आपको क्या करना है, असाइनमेंट करना है। ठीक है, मैक असाइनमेंट। तो हमारे रेड्यूस मैट्रिक्स में हम असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट कैसे करना है, पहले करेंगे हम रो वाइज असाइनमेंट, फिर करेंगे कॉलम वाइज असाइनमेंट। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल स्टेप्स है, एक बार आप इसको देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रो असाइनमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसी रो को देखना है जिसमें सिंगल जीरो आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे अपन, मतलब रो नंबर ए से स्टार्ट करेंगे, रो नंबर ई तक चलेंगे, स्टार्ट से करेंगे। ऐसी रो को देखना जिसमें सिंगल जीरो आएगा, जिस भी रो में सिंगल जीरो आएगा वहां पे आप असाइनमेंट कर देंगे उस जीरो के ऊपर स्क्वायर बना के। तो देखिए यहां पे सबसे पहले पहली रो में सिंगल जीरो आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको असाइनमेंट दे दिया एक स्क्वायर बना के इसके ऊपर। ठीक है, ये मेरी पहली स्टेप हो गई। और करस्पॉन्डिंग कॉलम के बाकी जीरो मैं कैंसिल कर दूंगा, बट यहां पे कोई जीरो नहीं आ रहा है तो मैं कुछ कैंसिल नहीं करूंगा। ठीक है, फिर सेकेंड रो में देखे तो एक ही जीरो आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे इसको असाइनमेंट दे दिया। ठीक है, सिंगल जीरो था, इसको असाइनमेंट दे दिया, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के जीरो क्या कर दिए मैंने, कैंसिल कर दिए। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रो में देखें तो एक से ज्यादा जीरो आ रहे, कोई असाइनमेंट मत करो, यहाँ पे एक से ज्यादा जीरो आ रहे, कोई असाइनमेंट नहीं करना है हमें। फोर्थ रो में देखें, अब आप बोलोगे सर यहाँ सिंगल जीरो आ रहा है, इसको असाइनमेंट दे देते हम लोग, मैं बोल रहा हूँ मत दो। मैंने आपको क्या बोला था, पहले सिंगल जीरो पे फोकस करना है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे सिंगल जीरो वाली रो आ रही है। तो फोर्थ रो में मैं असाइनमेंट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, फिफ्थ रो में असाइनमेंट करूंगा। तो फिफ्थ रो में सिंगल जीरो आ रहा है, इसको मैंने असाइनमेंट दे दिया। ठीक है, ये मेरा थर्ड असाइनमेंट हो गया। और करस्पॉन्डिंग कॉलम के जीरो क्या कर दूंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा कैंसिल क्यों कर रहे, जीरो का कारण है क्योंकि एक पर्सन केवल एक ही जॉब कर सकता है, अभी स्टार्टिंग में बताया था, एक पर्सन केवल एक ही जॉब कर सकता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जो कॉलम और रो के जीरो रहेंगे उनको कैंसिल करते जाएंगे असाइनमेंट करने के बाद। ठीक है, जैसे मैंने ए पर्सन को सेकंड जॉब पर असाइन किया तो बाकी सारे जीरो कैंसिल करना पड़ेंगे। ठीक, क्योंकि सेकंड जॉब कोई और नहीं कर पाएगा ए पर्सन के अलावा। वैसे बी पर्सन फर्स्ट जॉब पर असाइन हो गया तो हमने क्या करा, कॉलम के बाकी जीरो कैंसिल कर दिया, क्योंकि फर्स्ट जॉब कोई और सा पर्सन नहीं करेगा। ठीक, अब ये हो गया मेरा कॉलम असाइनमेंट, रो असाइनमेंट। अब हम करेंगे कॉलम असाइनमेंट। तो कॉलम असाइनमेंट कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, पहले कॉलम से फिफ्थ कॉलम तक। फर्स्ट कॉलम से लेके अपन चलेंगे फिफ्थ कॉलम तक, मैंने ऊपर फिफ्थ लिख दिया है यहाँ पे, इसको आप रोमन में लिख लीजिए। फर्स्ट कॉलम से लेके अपन चलेंगे फिफ्थ कॉलम तक, और जिस भी कॉलम में सिंगल जीरो आएगा वहां पे अपन असाइनमेंट कर देंगे। तो देखिए पहले कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है, यहाँ असाइनमेंट नहीं कर सकता। सेकंड में असाइनमेंट हो चुका है, नहीं कर सकता। थर्ड वाले कॉलम में अगर मैं देखूं, थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे असाइनमेंट कर दूंगा। इसमें मैंने असाइनमेंट कर दिया, ये मेरा फोर्थ असाइनमेंट रहेगा। और करस्पॉन्डिंग रो के जीरो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ रो में आया, असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुका है, फोर्थ रो में असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और फिफ्थ रो में जीरो कैंसिल हो चुका है। अब आपको चेक करना है, जब आपके रो और कॉलम असाइनमेंट हो जाए तो आप क्या चेक करेंगे कि कोई जीरो बचा तो नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम कोई भी जीरो नहीं बचा है, सारे जीरो या तो असाइंड हो गए हैं या कैंसल्ड हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करना है, आपको क्या चेक करना है कि जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है, मतलब जो आपने असाइनमेंट करे हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट वो किसके बराबर आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए मैं स्टार्टिंग में बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, 5 रो है 5 कॉलम है, तो रो इंटू कॉलम 5x5 का मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, रो इंटू कॉलम 5x5 का मैट्रिक्स से ऑर्डर 5, 4x4 का मैट्रिक्स से ऑर्डर 4, 3x3 का मैट्रिक्स से ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हमारे एग्जाम्पल में 5 आ रहा है, और नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हमारे केस में देखे जाए तो 4 असाइनमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असाइनमेंट 4 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है, दोनों बराबर तो है ही नहीं, नंबर ऑफ असाइनमेंट कम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज
नॉट ऑप्टिमल, ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं तो क्या करना रहेगा? अब देखो ध्यान से, अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो मुझे क्या करना रहेगा? यहाँ पे इस सॉल्यूशन को रिवाइज करना रहेगा। ये जो सॉल्यूशन है ये रिवाइज करना रहेगा। रिवाइज करने का मतलब क्या है? ये जितने भी जीरो आ रहे हैं, इन जीरो से मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना रहेगा? नई पोजीशन पे जीरो फाइंड करना रहेंगे। मतलब जो अनकवर्ड, जो बचे हुए एलिमेंट है ना, जिसपे जहां पे जीरो नहीं आ रहा, वहां मुझे जीरो फाइंड करना रहेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेंगे? पहले ये सारे जीरो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करना रहेंगे, ठीक है। इन सभी जीरो को मुझे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करना रहेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पे जितने असाइनमेंट हुए हैं उतनी ही लाइन से ये सारे के सारे जीरो कवर करना है। तो अपने केस में असाइनमेंट कितने हुए? 4 हुए, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो इन 4 लाइन से आपको क्या करना है? सारे जीरो कवर करना है। तो उसको बोलते हैं हम फोर्थ स्टेप, और वो रहती है हमारी रिवाइज मैट्रिक्स, ठीक है। मैं इसी मैट्रिक्स में कर रहा हूं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको वापस से बना के फिर रिवाइज करना, ठीक है। तो जो मेरी नेक्स्ट स्टेप है हंगेरियन मेथड की, वो है रिवाइज मैट्रिक्स या रिवाइज न्यू मैट्रिक्स। अब देखो उसको रिवाइज कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला? 4 स्टेप फॉलो करना है। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से सारी रो को क्या करना है? सारे जीरो को क्या करना है? आपको कवर करना है। मिनिमम का मतलब 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 असाइनमेंट है। अब हम कवर कैसे करेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से। सबसे पहली स्टेप याद रखना, स्टेप बहुत सिंपल है। सबसे पहली स्टेप, ऐसी रो को देखो जहां पे कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है। तो देखो पहली रो में असाइनमेंट हो गया, सेकंड रो में हो गया, थर्ड में हो गया, फोर्थ में असाइनमेंट नहीं हुआ है, और फिफ्थ में असाइनमेंट हो गया है। तो फोर्थ रो ऐसी है जहां पे कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है, तो इस रो को मैंने मार्क कर दिया। ये मेरी हो गई पहली स्टेप, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या रहेगी? ऐसी रो को मार्क करना है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है, रिवाइज करने में पहली स्टेप, ठीक है। मतलब अपन मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से सारे जीरो को कवर कर रहे हैं। आप मन से भी कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है, गलती होने के चांस रहेंगे। तो अपन ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? जिस रो को आपने मार्क किया है उसमें देखो कितने जीरो आ रहे हैं। तो मैंने डी रो को मार्क किया है। अब डी रो में देखो 2 जीरो आ रहे हैं। अब ये दोनों जीरो कौन कौन से कॉलम में आ रहे हैं? एक तो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है और एक फोर्थ कॉलम में आ रहा है। तो आप क्या करोगे? जिस भी रो को आपने मार्क किया है उसको देखना है और उसमें कितने जीरो आ रहे हैं, तो वो जीरो जिन भी कॉलम में आएंगे उन कॉलम को आपको मार्क करना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्या करा? ऐसी रो को मार्क किया जिसमें कोई जीरो नहीं था, सॉरी जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं था, वो देख लिया। फिर सेकेंड स्टेप क्या रहेगी? जिस रो को आपने मार्क किया उसको देखो उसमें कितने जीरो आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग कॉलम को आपको मार्क करना है। ये मेरी सेकेंड स्टेप हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या रहेगी? जिन कॉलम को अपन ने कॉलम को मार्क किया तो कॉलम से स्टार्ट होगा। जिन कॉलम को आपने मार्क किया है उसमें देखना है आपको असाइन जीरो कौन सी रो में आ रहा है। तो देखिए मैंने कौन से कॉलम को मार्क किया? एक तो फर्स्ट को और एक फोर्थ को। एक एक करके करते पहले। फर्स्ट कॉलम में देखो असाइन जीरो कहां पे आ रहा है? तो फर्स्ट कॉलम में असाइन जीरो आ रहा है सेकंड रो, बी नंबर की रो पे, है ना। बी नंबर की रो पे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? बी नंबर की रो को मार्क कर दूंगा। ये मेरी थर्ड स्टेप, ठीक है। वैसे ही फोर्थ मेरा मार्क कॉलम है। फोर्थ कॉलम में देखो असाइन जीरो कहां पे आ रहा है? असाइन जीरो आ रहा है ई नंबर की रो में, ठीक है। तो ई नंबर की रो को भी क्या कर दूंगा? मैं मार्क कर दूंगा। ये मेरी थर्ड स्टेप ही कहलाएगी, है ना। एक साथ रख रहे हैं हम स्टेप्स को, ठीक। अब ये हो गई मेरी 3 स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या रहेगी? कि जो अनमार्क्ड रो है, ठीक है, जिसपे कोई टिक मार्क नहीं है, जो अनमार्क्ड रो है और जो मार्क्ड कॉलम है, अनमार्क्ड रो और मार्क कॉलम, क्या करना है? इसको स्ट्रेट लाइन से कवर करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से कवर करना है अनमार्क्ड रो को और मार्क कॉलम को। तो देखो अनमार्क्ड रो कौन कौन सी है? एक तो फर्स्ट रो अनमार्क्ड है, एक थर्ड रो अनमार्क्ड है, इनको स्ट्रेट लाइन से कवर कर लिया हमने। अब मार्क्ड कॉलम कौन कौन से हैं? एक तो फर्स्ट कॉलम मार्क्ड है और एक फोर्थ कॉलम मार्क्ड है। तो देखो 4 लाइन से 4 लाइन से सारे के सारे जीरो कवर्ड हो गए, ठीक है। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन है 4 है, और उससे हमने क्या करा? सारे जीरो कवर्ड कर लिए, ठीक। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से सारे जीरो कवर्ड कर लिए। अब हम नया मैट्रिक्स डेवलप करेंगे। तो अगली स्टेप क्या रहेगी? फिफ्थ वाली, फिफ्थ स्टेप रहेगी डेवलप न्यू मैट्रिक्स। डेवलप न्यू मैट्रिक्स। अब नया मैट्रिक्स हमें डेवलप करना है,
तो नया मैट्रिक्स डेवलप करना है तो यहाँ भी हमको 3 से 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगी। तो पहले मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ जिससे हमको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले अपन मैट्रिक्स को बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये A, B, C, D और E, ये पर्सन्स हो गए और जॉब हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब डेवलप करना नए मैट्रिक्स को, तो इधर की स्टेप हम रफ कर देते हैं। अब देखिए, डेवलप करना न्यू मैट्रिक्स को, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या आ रहा है। तो जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है, मतलब जिसको स्ट्रेट लाइन से हमने कवर नहीं करा है, उसको देख लो आप, और उसमें से देखो मिनिमम एलिमेंट। तो अगर आप मुझे बताएं तो मिनिमम एलिमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे। अगर अपन देखें मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट तो 2 आ रहा है। ठीक है, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट 2 आ रहा है। ये मेरी पहली स्टेप हो गई। जब भी आप डेवलप करोगे नए मैट्रिक्स को, फिर से आपको 4 स्टेप फॉलो करना रहेगी। पहली स्टेप रहेगी मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट निकालना है। तो मेरा 2 आ गया। अब इस 2 को करेंगे क्या, तो इस 2 को अपने को घर नहीं ले जाना है, इस 2 को यहीं टेबल में यूज करना है। तो इस 2 का अपन क्या यूज करेंगे, जहां पे भी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे इस मिनिमम एलिमेंट 2 को अपन ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जहां जहां स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे इस मिनिमम एलिमेंट 2 को हम ऐड करेंगे। तो देखो हमारे केस में एक तो A1 पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसको ऐड करके लिख दो। तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 2 लिख सकते हैं सब। फिर एक C1 पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा 8 + 2। ठीक है, फिर वैसे एक हो रहा है A4 पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो मिनिमम एलिमेंट 2 को ऐड करो A4 पे, तो 10 + 2। फिर एक C4 पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, C4 पे 0 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारी पहली स्टेप हो गई मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम निकालना है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी कि जो मेरा मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट आया उसको स्ट्रेट लाइन जहां जहां क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे क्या करना है, ऐड करना है। तीसरी स्टेप क्या है कि जो कवर्ड एलिमेंट है, जिन पे स्ट्रेट लाइन कवर्ड है, उनको ऐसे कैसा लिख दो, बचे हुए जो कवर्ड एलिमेंट है उनको ऐसा कैसा लिख दो। तो पहली रो कवर्ड है, अब उसमें जो बचे हुए एलिमेंट है वो क्या आ रहे हैं, 0, 8 और 11, इनको ऐसा कैसा लिख दो। वैसे ही थर्ड रो कवर्ड है, उसके जो बचे हुए एलिमेंट है ऐसे कैसे लिख दो, रिमेनिंग एलिमेंट, ये हो जाएंगे 5, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। वैसे पहला कॉलम कवर्ड है, जो बचे हुए एलिमेंट है वो ऐसे कैसे लिख दो, ये हो गया 0 और ये हो गया 0 और ये हो गया 3। ठीक है, वैसे ही फोर्थ कॉलम कवर्ड है, इसके बचे हुए एलिमेंट ऐसे कैसे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ये 10, ये 0 और ये 0। ठीक है, ये मेरी 3 स्टेप हो गई। अब चौथी स्टेप क्या बची है, अरे चौथी स्टेप ये बची है कि ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है इनका क्या करना है। तो बहुत सिंपल है, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट आया ना उसको इन सभी अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर दो। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट 2 को इन सभी अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर दो, तो आपका नया मैट्रिक्स बन गया। तो अब देखो, इनको अगर मैं अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करूंगा मिनिमम एलिमेंट को, तो क्या आएगा, मिनिमम एलिमेंट 2 है, ये अनकवर्ड है 6, 15 और 3, तो इन सभी में से 2 माइनस करो, तो 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4, 15 - 2 कितना आ जाएगा, 13 और 3 - 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1। फिर वैसे ही 4, 2, 5 ये अनकवर्ड है, इनमें से 2 को माइनस कर दो, तो 4 - 2 ये हो जाएगा 2, 2 - 2 ये हो जाएगा 0 और 5 - 2 ये हो जाएगा 3। ऐसे ही लास्ट में तीनों अनकवर्ड है, 5, 6 और 8, 2 माइनस करो, 5 - 2 3, 6 - 2 4 और 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। ये बन गया नया मैट्रिक्स। मजा आ गया सभी को। अब देखिए नया मैट्रिक्स बन गया, तो ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको याद रहे, है ना। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि 5 + 2 क्या है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो ये 5 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रहेगा 7। फिर वैसे ही ये 8 + 2 ये कितना रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा 10 और ये 10 + 2 ये हो जाएगा 12 और ये 0 + 2 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नया मैट्रिक्स बन गया। अब इस नए मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, अगली स्टेप चलेंगे अपन स्टेप नंबर 3 पे। 3 मैंने रफ कर दिए, तो हम चलेंगे वापस से स्टेप 3 पे। गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 मतलब मेक असाइनमेंट।
ठीक है, आपको असाइनमेंट करना है फिर से, है ना। तो जो नया मैट्रिक्स है इसमें फिर से असाइनमेंट करना है, बता चुका हूँ कैसे करना है। सेम लॉजिक, पहले करेंगे रो वाइज असाइनमेंट, फिर करेंगे हम कॉलम वाइज असाइनमेंट। तो रो वाइज असाइनमेंट कैसे करेंगे, सबसे सिंपल है, ए रो से लेके ई रो तक चलना है। ए सी रो को देखना जिसमें केवल सिंगल जीरो है। तो हमारे केस में देखिए सबसे पहली रो में सिंगल जीरो आ रहा है, तो इसको मैंने असाइनमेंट कर दिया, ये हो गया मेरा पहला असाइनमेंट। करस्पॉन्डिंग कॉलम के जीरो आपको कैंसिल करना है, तो यहाँ पे कॉलम में कोई जीरो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड रो में कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो आ रहा है, कर दो असाइनमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ये असाइनमेंट कर दिया। और फर्स्ट कॉलम के जो बाकी जीरो है उनको कैंसिल करना है, कर दिया कैंसिल, ठीक है। सिमिलरली सी नंबर की रो में दो जीरो आ रहे हैं, असाइनमेंट मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। डी नंबर की रो में भी जीरो एक से ज़्यादा आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं असाइनमेंट करने की। ई नंबर की रो में एक जीरो आ रहा है, असाइनमेंट कर दो, ये हो गया मेरा थर्ड असाइनमेंट। और करस्पॉन्डिंग कॉलम के जीरो कैंसिल भी करना है, ये हो गया मेरा रो असाइनमेंट, ठीक है। नंबरिंग जरूर करना जिससे आपको याद रहेगा कितने असाइनमेंट हो चुके हैं। अब चलेंगे अपन कॉलम असाइनमेंट पे। कॉलम असाइनमेंट कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट, पहले कॉलम से फिफ्थ कॉलम तक। पहले कॉलम असाइनमेंट हो चुका है, जरूरत नहीं है करने के असाइनमेंट। सेकंड कॉलम में भी असाइनमेंट हो चुका है। थर्ड कॉलम में दो जीरो आ रहे हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकता। फोर्थ कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है। फिफ्थ कॉलम में एक जीरो आ रहा है, तो फिफ्थ कॉलम में मैं क्या कर दूंगा, असाइनमेंट कर दूंगा, ये मेरा फोर्थ असाइनमेंट हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग रो का जीरो कैंसिल कर दूंगा, तो मेरा कॉलम असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब वापस से करूंगा मैं रो असाइनमेंट, क्योंकि एक जीरो भी बचा हुआ है, ठीक है। वापस से करेंगे रो असाइनमेंट, तो पहली रो में असाइनमेंट हो गया, सेकंड में हो गया, थर्ड में हो गया। फोर्थ रो में असाइनमेंट नहीं मतलब बचा है, तो इसको मैंने असाइन करा और करस्पॉन्डिंग कॉलम के जीरो ऑलरेडी कैंसल्ड है। फिफ्थ रो में असाइनमेंट है, तो अब देखो कितने असाइनमेंट हो गए यहाँ पे, ये हो गया मेरा 5 असाइनमेंट। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है वो हो गए 5, और वो किसके बराबर आ गए, वो आ गए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। मतलब अगर मैं इस स्टेप से असाइनमेंट करूंगा तो मेरा सॉल्यूशन क्या रहेगा, ऑप्टिमल रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखना कैसे है। तो देखिए कैसे लिखेंगे अपन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूं कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो लिखना कैसे है। तो देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखने के लिए रो वाइज मुझे पर्सन्स दिए थे, तो मैंने यहाँ लिख दिया पर्सन्स, और कॉलम वाइज मुझे जॉब्स दे के रखी थी, तो ये दे दिए जॉब्स, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इनका टाइम दे के रखा था आवर्स में, इन आवर्स, ठीक है। अब देखिए पर्सन कितने दे के रखे अपने को, ए से लेके ई तक, तो मैं पर्सन लिख देता हूँ पहले, ए बी सी डी और ई। अब देखिए यहाँ पे जो पर्सन ए है वो कौन सी जॉब पे असाइन हुआ है, सेकंड जॉब पे, है ना। ये जॉब थी, याद रखना, ये जॉब्स थी और ये पर्सन्स थे। तो जो पर्सन ए है वो कौन सी जॉब पे असाइन हुआ है, सेकंड जॉब पे असाइन हुआ है, ठीक है। वैसे ही पर्सन बी कौन सी जॉब पे असाइन हुआ है, वो हुआ है पहली जॉब पे असाइन, ठीक है, ये फर्स्ट जॉब पे असाइन पर्सन बी। वैसे ही पर्सन सी कौन सी जॉब पे असाइन हुआ है, सबसे लास्ट वाली फिफ्थ जॉब पे। वैसे ही पर्सन डी कौन सी जॉब पे असाइन हुआ है, पर्सन डी वो हुआ है थर्ड जॉब पे असाइन, ठीक है। पर्सन डी कौन सी जॉब पे असाइन हुआ है, थर्ड जॉब पे असाइन। पर्सन ई कौन सी जॉब पे असाइन हुआ है, वो हुआ है फोर्थ जॉब पे असाइन, तो ये लिख दिया मैंने फोर्थ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करें अपन, इनके टाइम लिख देते हैं कि भैया पर्सन है अगर सेकंड जॉब पे असाइन हुआ है, तो पर्सन है अगर सेकंड जॉब पे असाइन हुआ तो उसकी कॉस्ट कितनी है, तो कितनी कॉस्ट है देखो यहाँ पे, सॉरी कितनी टाइम, इसको कॉस्ट लिखना, सॉरी इसको कॉस्ट लिख, ये कॉस्ट दिया हुआ था, मैंने गलती से टाइम लिख दिया इसको कॉस्ट, ठीक है। तो पर्सन ए, ये टाइम ही लिखे रहने दो, मैंने स्टार्टिंग में आपको टाइम बोला था। तो पर्सन ए अगर सेकंड जॉब पे असाइन हुआ है तो कितना टाइम लगेगा, 5 आवर। पर्सन बी अगर फर्स्ट जॉब करेगा, तो पर्सन बी फर्स्ट जॉब कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 3 आवर। पर्सन सी अगर क्या करेगा, फिफ्थ जॉब करेगा, तो कितना टाइम लग रहा है उसको यहाँ पे, 2 आवर। पर्सन डी अगर थर्ड जॉब करेगा तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 9 आवर। पर्सन ई अगर फोर्थ जॉब करेगा तो फोर्थ जॉब कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 4 आवर। तो इसको अगर अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23 आवर। तो ये आ गया मेरा मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम टाइम।
मतलब अगर ये 5% या 5 जॉब करेंगे तो इनको कम से कम मिनिमम टाइम कितना लगेगा, 23 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हंगेरियन मेथड थी असाइनमेंट प्रॉब्लम में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।